बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ राशिद, मैं सच कह रहा हूँ। जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो ये बादशाह की बेटी से शादी करेगा और खुद बादशाह बनेगा। और याद रखना, मेरी पेशगोई कभी भी गलत नहीं होती। क्या तुमने सुना बाबा जी क्या कह रहे हैं? हाँ राशिद, मैंने सुना। ये बात पूरे गांव में फैलते फैलते बादशाह के कानों तक जा पहुंची है। बादशाह ने ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने अपने वजीर के साथ मशवरा किया और एक कातिल को पैसे देकर गरीब के घर भेजा। कातिल अगले दिन उस गरीब के घर जा पहुंचा। मेरा नाम सलीम है। मैं कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा कारोबार बहुत सारी रियासतों तक फैला हुआ है, पर बदकिस्मती की वजह से मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने आपके खुशकिस्मत बेटे के बारे में सुना। ये सोचकर मैं आया हूँ कि अगर आप लोग अपना बेटा मुझे दे देते हैं तो मैं उसकी अच्छे से परवरिश करूँगा, क्योंकि वो आगे जाकर बादशाह बनने वाला है। मेरे घर रह के वो इस काबिल हो जाएगा कि बड़ा होकर रियासत संभाल सके। और जहाँ आपके घर का ताल्लुक है, मुझे देख के ये तो नहीं लगता कि आप लोग इसको इस काबिल बना सकेंगे। तो जिद छोड़े, मेरी बात माने, बच्चा मुझे दे दे। देखो राशिद, हम भी तो गरीब माँ बाप की औलाद हैं। क्या हमारे माँ बाप ने हमें खुद से दूर किया? हमने भी जिंदगी गुजार ली, हमारा बच्चा भी गुजार लेगा। मेरा बच्चा मुझसे ना छीनो, मेरा बच्चा किसी और को मत दो। तुम्हारा दिल एक माँ का दिल है, लेकिन ये भी तो सोचो कि किस्मत खुद ही हमारे दर पर चल के आई है। हमारा बेटा अच्छे घर में रहेगा और अच्छा खाएगा पिएगा, और हम भी तो उससे मिलने जाया करेंगे। तुम परेशान नहीं हो, अपना बच्चा साहब को दे दो। बच्चे के माँ बाप कुछ देर तक सोचते हैं। उनका दिल तो नहीं करता, लेकिन अपने घर की गुर्बत देखकर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर उनका बेटा उनके घर रहा तो हो सकता है कि वो भी एक गरीब किसान ही बनकर रहे। क्या पता ये जो सेठ आया है इसकी नीयत अच्छी हो। बादशाह बने या ना बने, कम से कम अच्छी जिंदगी तो उसको जरूर मिलनी चाहिए। को दरिया में फेंक दूं तो मगरमच्छ खुद ही इसका खात्मा कर देंगे। और वैसे भी इस मासूम बच्चे को अपने हाथों से कत्ल करना मेरे बस की बात नहीं है। वो चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंचता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसको एक टोकरी नजर आती है। वो बच्चे को टोकरी में रखकर दरिया में बहा देता है। वो टोकरी बहते बहते दरिया के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। वहां पर एक आदमी उसको निकाल लेता है और देखता है कि उसमें छोटा सा मासूम बच्चा है। वो बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। कई साल गुजर जाने के बाद एक दिन एक आदमी बादशाह के दरबार में आता है और आके बादशाह को चैलेंज करता है। बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया और अगले दिन अपनी रियासत के काबिल अफराद को बुलाया, लेकिन कोई एक बंदा भी उसके सारे सवालों के जवाब न दे सका। बादशाह बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने रियासत के सब काबिल लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके सवालों के जवाब न दे सका। बादशाह की आखिरी उम्मीद दूर परे रहने वाला एक बुजुर्ग था। उसने अपने बंदों को भेजा कि इस बुजुर्ग को इज्जत से दरबार में लाएं, लेकिन वो बुजुर्ग भी इन सवालों के जवाब ना दे सका और वापस मायूस लौट गया। वो बहुत परेशान बैठा था तो उसके बेटे ने उससे परेशानी की वजह पूछी। सारी जिंदगी मैंने जो इज्जत और जो नाम कमाया था, आज वो सब डूब गया। मैं उस इंसान के चंद सवालों के ही जवाब दे पाया। उसने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं उस वजह से परेशान हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दरबार जाता हूँ और उस इंसान के सारे सवालों के जवाब दूंगा। आज तक जो आपने मुझे सिखाया है, जो पढ़ाया है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब आपने मुझे न सिखाया हो। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तुम इस बात पर कायम हो कि अगर मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम उसके बाद कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं पूछोगे और इस रियासत में एक गुलाम की तरह बन के रहोगे। ए नौजवान, यहाँ से बड़े बड़े बुजुर्ग भी सर झुकाकर चले गए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब देते हो तो मैं अभी भी अपनी शर्त पे कायम हूँ। हाँ, अब आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे सवाल का जवाब दो
ऐसा क्या है जो हमेशा आ रहा है पर आता नहीं है? इसका जवाब है कल, जो आ रहा है मगर कभी आता नहीं है। ठीक है, अब तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। ऐसा क्या है जो खिलाए जाने पर जिंदा रहता है और पानी देने पर मर जाता है? वो है आग। वो आग खिलाई जाने पर जिंदा रहती है। खिलाई जाने मसलन लकड़ी या कोई और जलने वाली चीज, जब तक आप इसको खिलाओगे वो जलती रहेगी, लेकिन जूं ही इसको आप पानी पिलाओगे वो फौरन बुझ जाएगी। बहुत खूब। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या है जो आपके पास है तो वो सिर्फ आपका रहता है, और अगर किसी को बता दिया जाए तो वो आपके पास कभी नहीं रहता? वो एक राज है। अगर आपके पास कोई राज की बात है और आपने एक दफा भी किसी को बता दी तो वो राज अब आपके पास राज कभी भी नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, ऐसा क्या है जिसको जितना बांटे उतना बढ़ता है और उसमें कभी कमी नहीं आती? इल्म और हुनर, ये वो दो चीजें हैं जिसको आप जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा और इसमें कभी कमी नहीं आती। अच्छा तो अब ये बताओ, ऐसा क्या है जो आप जितना आगे लेते जाते हैं उतना पीछे छोड़ते चले जाते हैं? हाँ, वो है कदम। हम जितना कदम आगे बढ़ते हैं उतना ही कदम पीछे छोड़ते चले जाते हैं। हाँ, और सवाल पूछो, जो पूछना है सब पूछो। मैं सवालों के जवाब देने आया हूँ। मैं अपने बाप और रियासत की इज्जत के लिए आया हूँ। जो पूछना है पूछो। तुम खामोश क्यों हो गए हो? और अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो अपनी हार तस्लीम करो और अपनी शर्त के मुताबिक अब एक गुलाम बन के इस रियासत में। अब आकिल खामोश हो जाता है। वो बहुत सोचता है, लेकिन कोई भी ऐसा सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता जो उस लड़के को लाजवाब कर सके। आखिर वो खामोश हो जाता है। क्या आकिल की ये खामोशी बादशाह की परेशानी का हल और जीत थी? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असल कहानी तो अभी शुरू होती है। वाह वाह नौजवान, आज तुमने अपनी अक्ल और दानिश से ये साबित कर दिया कि तुम कितने बड़े दानिश्वर के बेटे हो। मैं तुम्हारे इल्म से बहुत मुतासिर हुआ और तुम्हारे अक्ल की दाद देता हूँ। कुछ दिनों के बाद बादशाह सिकंदर के घर जाता है और उसके बेटे की बहुत तारीफ करता है। सिकंदर साहब, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया है। मेरी पूरी रियासत में आपके बेटे जितना ज़हीन और अक्लमंद कोई भी नहीं है। बस मैं इस बात पे हैरान हूँ, जब तक आप हमारे यहाँ रहे उस वक्त तक तो आपकी कोई औलाद नहीं थी। ये आपका बेटा कब हुआ और आपने छुपा कर क्यों रखा हुआ था? असल में बात यह है कि ये लड़का मेरा बेटा नहीं है। 17 साल पहले मुझे ये बच्चा दरिया में एक टोकरी में बहता हुआ मिला था। मैं इसे वहां से घर लेके आया और अपने बच्चों की तरह इसकी परवरिश की, और अब ये मेरा बेटा बनकर मेरा नाम रोशन कर रहा है। 17 साल पहले उसने भी एक बच्चे को कत्ल करने की गर्ज से एक कातिल को भेजा था। हो सकता है उसने उसे कत्ल करने की बजाय दरिया में फेंक दिया हो, और हो सकता है ये बच्चा वही हो। बादशाह अपने जासूसों के जरिए उस कातिल का पता करवाता है और उससे मालूम करवाता है, तो उसको पता चलता है कि उसने उस बच्चे को कत्ल नहीं किया था बल्कि दरिया में एक टोकरी में बहा दिया था। कुछ अरसे बाद बादशाह शिकार पर निकलता है तो सिकंदर को खत भिजवाता है कि अपने बेटे को हमारी साथ भेज दो, कि हमारी साथ रहेगा, कि हम कुछ उससे सीखेंगे और वो कुछ हमसे सीखेगा। चुनाचे सिकंदर अपने बेटे को बादशाह के साथ शिकार पर भेज देता है, लेकिन सिकंदर को इस बात का शक तक नहीं था कि बादशाह उसके बेटे का दुश्मन है और वो उसकी जान लेना चाहता है। बादशाह शिकार के दौरान पूरी कोशिश करता है कि आमिर को जान से मार दे, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। आखिरकार एक शाम वो आमिर को बुलाता है और उसको एक खत और अपनी अंगूठी देता है और कहता है कि जितना जल्द हो सके ये अंगूठी और ये खत मलिका तक पहुंचाओ। अब शाम हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बादशाह उसको फौरन जाने का कहता है। वो घने जंगल में से गुजरता हुआ सफर कर रहा होता है। हर तरफ जंगली जानवर और अंधेरा होता है। वो बहुत परेशान होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है कि अचानक रास्ते में उसको कहीं से जलती हुई आग नजर आई। वो उस तरफ चला जाता है। आमिर मेरी कीमती अंगूठी लेकर जंगल की तरफ गया है, इसका पीछा करो, जहाँ मिले उसे जान से मार दो और मेरी अंगूठी वापस ले आओ।
दोपहर तक वो महल जा पहुंचता है। वो खत और अंगूठी मलका के हवाले करता है। मलका वो खत पढ़कर बहुत हैरान और परेशान होती है। खत में लिखा था, मैं इस नौजवान को ये खत देकर आपके पास भेज रहा हूँ। ये वही नौजवान है जिसने हमारी आधी रियासत बचाई और शिकार के दौरान इसने मेरी जिंदगी बचाई। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इस नौजवान की वजह से जिंदा हूँ और इस जैसा अक्लमंद बहादुर लड़का हमें अपनी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ मेरे शिकार से वापस आने से पहले आप हमारी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दें और इसको हमारा जानशीन बना दें। मलका उसी शाम अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करा देती है और अगली सुबह अपने शौहर को पैगाम भिजवाती है कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने हमारी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी है। बादशाह ये सुनता है और फौरन महल की तरफ निकलता है। ये क्या तमाशा है? ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शाही महल के अंदर आने की? कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कह रही हैं? ये अंगूठी और ये खत आपने उसके हाथ भेजा था और आपने हमेशा मुझे कहा कि अगर कोई बंदा मेरी ये वाली अंगूठी लेकर तुम्हारे पास आए तो समझ लेना कि ये मेरा हुक्म है। हाँ, ये अंगूठी मेरी है, लेकिन मैंने खत में कुछ और लिखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। खत में ये कुछ लिखा हुआ नहीं था। खत में तो उस मासूम की जान लेने का हुक्म लिखा था और ये कोशिश पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार की जा रही थी। पहली बार मैंने उस बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी, पर इस बार नहीं। वो खत मैंने बदल दिया। इससे शायद मेरे गुनाहों में कुछ कमी आ जाए और रियासत को एक नेक दिल हुक्मरान मिल जाए। अब जबकि असल हकीकत सबको मालूम हो चुकी है, हाँ, ये बंदा सच कह रहा है। इसी को ही मैंने उस लड़के को मारने के लिए भेजा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर देना। और हाँ, ये लड़का बहुत बहादुर और ज़हीन है और तख्त का असल वारिस यही हो सकता है और आज से मैं बाकीदा तौर पर इसकी तख्त नशीनी का ऐलान करता हूँ। इस दिन के बाद बादशाह ने मुकम्मल इख्तियार अमीर के हवाले कर दिया और खुद गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अमीर ने अदल, दयानत और अक्ल से रियासत की बागडोर संभाली। उसकी बीवी हर कदम पर उसका साथ देती रही। जल्द ही रियासत खुशहाली की अलामत बन गई। लोग अमन और सुकून से रहने लगे। यूं साबित हुआ कि नेक नियति, मेहनत और सब्र का अंजाम हमेशा खुशी और कामयाबी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुंचती रहें।